सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो अनमोल ज्ञान प्राप्त होगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश। इसे जानेंगे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। इसलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, वीडियो लास्ट तक मित्रों सुनिएगा। सुनने के बाद जो आपको ज्ञान प्राप्त होगा वो ज्ञान अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। इसके लिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, वीडियो को आप दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। दोस्तों, आप भी हमें अपने फैमिली का सदस्य बनाइए। हम आप तक अच्छी अच्छी जानकारी, आयुर्वेद की जानकारी पहुंचाते रहेंगे, भगवान महात्मा बुद्ध की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों, इसके लिए कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, हमें प्रोत्साहित करने के लिए, हमें उत्साहित करने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी आप लिख सकते हैं। और मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए दोस्तों। इससे ये वीडियो आगे जाती है, लोगों तक पहुंचाने में आप हमारी मदद करिए। चलिए दोस्तों, पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुनते हैं। लालच व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति को छीड़ कर देता है। अपने शिष्य आनंद को भगवान बुद्ध समझाते हुए बोले और उदाहरण के माध्यम से एक कथा सुनाने लगे। किसी नगर में ब्राह्मणों के 4 लड़के रहते थे। वह चारों बड़े ही गरीब थे। उनमें आपस में गहरी मित्रता थी। अपनी गरीबी दूर करने के लिए उन्होंने बहुत से उपाय किए, लेकिन उनका कष्ट दूर नहीं हुआ। आखिर परेशान होकर उन चारों ने निश्चय किया कि कहीं जाकर उन्हें धनोपार्जन का प्रयत्न करना चाहिए। चारों नगर छोड़कर चल दिए। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्हें एक साधु मिला। उन्हें दुखी देखकर साधु ने कारण पूछा। उन्होंने अपनी परेशानी साधु को बताई। सुनकर साधु ने कहा, मैं तुम्हें 4 दीपक देता हूं। एक एक दीपक हाथ में लेकर आओ। जहां दीपक गिरे वहीं रुक कर खुदाई करना। तुम लोगों को बहुत बड़ी दौलत मिल जाएगी और फिर दौलत लेकर लौट आना। दीपक लेकर चारों चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर उनमें से एक का दीपक गिर गया। उसने रुक कर खोदा तो वहां पर तांबे की खान निकली। उसने अपने साथियों से कहा, जितना तांबा चाहे ले लो, लेकिन वह बोले, इसमें हमारी गरीबी दूर नहीं होगी, आगे और भी कीमती चीजें मिलेंगी। इतना कहकर वह चल दिए। कुछ दूर निकलते ही दूसरे का दीपक गिर गया। उसने वहां खोदा तो चांदी की खान निकली। दूसरे साथी ने बाकी 2 से कहा, लो चांदी ले लो, पर नहीं माने। बोले, हम आगे जाएंगे, वहां सोने की खान मिलेगी। कुछ आगे चले ही थे कि तीसरे का दीपक गिरा। खोदा तो सचमुच में सोने की खान निकली। तीसरे ने अपने चौथे साथी को रुकने को कहा तो उसने वही बात कही जो पहले 2 ने कही थी और अकेला दौलत के लालच में आगे बढ़ चला। काफी दूर चलने पर उसे एक व्यक्ति मिला। उसके माथे पर एक चक्र घूम रहा था और उसका बदन खून से तरबतर हो रहा था। चौथे साथी ने उसके पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे माथे पर यह चक्र कैसे घूम रहा है? उसका इतना कहना कि उसके आदमी के माथे के चक्र जो चल रहा था वो उछल कर पूछने वाले के माथे पर लग गया और लगा चक्कर काटने। पहले चक्करधारी ने कहा, यह चक्र किसी दूसरे के माथे से उतरकर इसी तरह मेरे माथे पर लग गया था। अब यह तब उतरेगा जब मेरी और तुम्हारी तरह धन का कोई लोभी यहां आकर तुमसे बात करेगा, तुमसे पूछेगा तुम कौन हो, तो यह चक्र उतरकर उसके माथे पर लग जाएगा। लेकिन मेरे खाने पीने का क्या होगा? नए चक्रधारी ने रूधे गले से पूछा। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, यह चक्र उन लोगों के लिए है जो धन के बेहद लोभी है। इस चक्र के लगते ही भूख, प्यास, नींद सब गायब हो जाती है। कोई हैरानी नहीं होती है, बस इस चक्र घूमने का कष्ट रहता है। इस तरह यह अनंत काल तक सताता रहता है। इतना कहकर वह व्यक्ति तो चला गया,
लेकिन धन का लोभी ब्राह्मण का वह लड़का जाने कब तक खून से लथपथ होकर उस दुख को भोगता रहा होगा। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज की जो जानकारी है, शरीर को ताकतवर बनाने का 6 तरीका और 2 योगा। जी हाँ मित्रों, ये 6 तरीका कौन से हैं, इसे दिन में कैसे कैसे फॉलो करना है, कब कब फॉलो करना है, और इन 6 तरीकों में किन किन चीजों को हमें खाना है, वो कौन कौन सी चीजें हैं, उसमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में लेना है, और उसके फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं, ये सारी प्रक्रिया आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। दोस्तों, इसलिए वीडियो लास्ट तक सुनिएगा। आज आपको एक ऐसा ज्ञान मिलेगा, इसे अपना करके आप अपने शरीर को शक्तिशाली, हष्ट पुष्ट, मजबूत बना सकते हैं। और दोस्तों, जो शरीर शक्तिशाली होता है, ताकतवर होता है, उस शरीर में कभी कोई बीमारियां प्रवेश ही नहीं करती। वह शरीर हमेशा स्वस्थ व निरोग बना रहता है और बुढ़ापा नाम की चीज उसके पास नहीं आती है। तो चलिए दोस्तों, पूरे दिन की डाइट हम बताते हैं स्टेप बाय स्टेप करके। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले जानना होगा हमारे शरीर का निर्माण कैसे होगा। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। जब किसी भी तत्व की कमी होती है तो उस तत्व की कमी की वजह से हमारा शरीर बीमार होता है। दूसरी तरफ दोस्तों, हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का यह वात, पित्त, कफ बिगड़ जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है, तो उससे संबंधित हमारे शरीर में बीमारियां होती है। इसलिए दोस्तों, वात, पित्त, कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें उसे कभी मत खाइए। ये वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं, वात, पित्त, कफ क्या है, इसकी डिटेल में वीडियो चैनल पर पढ़िए मित्रों, वहां देख सकते हैं। और क्या है दोस्तों, हमारा शरीर किससे बना है, प्रकृति से बना है। तो हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा, जैसे खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम, सोने के नियम, जागने के नियम, ऋतुचर्या, दिनचर्या क्या है, इसका हमें पालन करना होगा, तो हम कभी बीमार नहीं होंगे। इससे संबंधित भी वीडियो चैनल पर पड़ी है, देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। पहला तरीका हमारा सुबह से शुरू होगा। सुबह से, तो सुबह उठने के लिए आपको क्या करना है, रात में 10 से 11 बजे तक आपको लेटेस्ट सो जाना है। क्योंकि नींद भी उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए भोजन जरूरी है, तो आपकी नींद भी पूरी हो जानी चाहिए। तो 10 से 11 बजे आपको सोना है। सोने के बाद सुबह आपको 5 बजे उठ जाना है। किसी भी कीमत पर आपको 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना आप पानी पीजिए। पानी गुनगुना पीने के बहुत सारे बेनिफिट है दोस्तों। आपको अगर गैस, कब्ज, एसिडिटी है वो भी दूर हो जाएगा, और आपके पेट में जो टॉक्सिटी है वो लैट्रिन के रास्ते से बाहर हो जाती है। तो दोस्तों, अब आप फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद 5 बजे आपको घर छोड़ना है। 5 बजे से 7 बजे ये 2 घंटे का समय आप को क्या करना है, योगा, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक करना है। चलिए शुरू करते हैं मॉर्निंग वॉक से। आपको दोस्तों कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक डेली करना है, और इसे आधे घंटे में कवर करना है। और मॉर्निंग वॉक कहाँ करना है, जहाँ पे हरी घास हो, जहाँ पे मिट्टी हो, उसी पे मॉर्निंग वॉक करना है, वो भी नंगे पाँव। नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करने के बहुत सारे बेनिफिट है दोस्तों। जब आप नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करते हैं तो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, उबड़ खाबड़ मिट्टी होती है, और जमीन आसमान से उसकी बूंदें पड़ी होती है। ये जब कंकड़ पे आपका पैर पड़ता है तो एक्यूप्रेशर का काम होता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट है। और आसमान से जो उसकी बूंदें गिरी है, ये उसकी बूंदें आपके पैर में लगती है तो दोस्तों आपके आंखों की रोशनी तेज होती है, आंखों से संबंधित कभी कोई बीमारी नहीं होती है। तो दोस्तों आपको नंगे पाँव करना है। और जब आप तेज चलते हैं, अभी इस आधे घंटे में 5 से 6 किलोमीटर को जब आप कवर करने का प्रयास करेंगे तो दोस्तों इसमें आपको दौड़ भी लगाना पड़ सकता है, तेज चलना भी पड़ सकता है। तो आप अपने उम्र के हिसाब से, अपने शरीर की क्षमता के अनुसार से उसी हिसाब से तेज चलना है और दौड़ लगाना है। दोस्तों जब आप तेज चलते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो जो आपका ये हार्ट है नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा तेज पंप करता है, और उतने तेज आपके शरीर में ब्लड फ्लो होता है, यानी खून का दौड़ा होता है। जब हमारे शरीर में खून का दौड़ा तेज होता है तो हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, और गर्मी जब उत्पन्न होती है तो पसीने के माध्यम से जो हमारे शरीर में विषैले पदार्थ हैं बाहर हो जाते हैं। तो आप समझ गए, मॉर्निंग वॉक करना है। अब इसके बाद वहीं पे बैठ के प्रकृति में, बाहर ही खुले आसमान में बैठ के आपको 2 योगा करना। पहला योगा है आपको कपालभाति।
करना है 15 से 20 मिनट। अगर आप 15 से 20 मिनट कपालभाति कर रहे हैं तो दोस्तों आपको कभी भी लीवर से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित, आंतों से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। और अगर इससे संबंधित कोई बीमारी है तो स्वतः धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अब उसके बाद दूसरा योगा क्या करना है, आपको अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन योगा कहते हैं, इसे कितना देर करना है, 25 से 30 मिनट आपको करना है। जब दोस्तों आप अनुलोम विलोम करते हैं तो आपके शरीर में कोने कोने तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है और आपके शरीर में कहीं पे भी कोई छोटी मोटी गांठें हैं वो स्वतः गल जाती हैं और आपके शरीर में कभी कोई गांठ नहीं बनती है। अभी 2 योगा करने के बाद आपके पास समय है तो समय है उसका प्रयोग करिए, कुछ और योगा करिए जैसे शीर्षासन, वज्रासन, सूर्य प्राणायाम, कुछ और करिए। जब सब योगा करने के बाद लास्ट में आपको 15 से 20 मिनट का आपको ध्यान करना है, यानी मेडिटेशन, ध्यान लगाना है 15 से 20 मिनट। आप अपने ईश्वर को, जिसको आप मानते हैं उनको याद करिए, चाहे माता पिता को याद करिए, अपने आप को याद करिए, अपने शरीर में आप खो जाइए। 15 से 20 मिनट चिंता मुक्त जीवन करिए डेली। तो दोस्तों 2 घंटे आपको डेली करना है, इसे कभी स्किप नहीं करना है, इसके साथ कभी समझौता नहीं करना है। जैसे आप खाने के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं, खाना नहीं छोड़ सकते हैं, उसी तरह से 2 घंटा कभी मिस मत करना, कभी छोड़ना नहीं। आप दोस्तों विश्वास मानिए पूरी जिंदगी आप एकदम स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। ये हो गया पहला स्टेप, आपका पहला तरीका कंप्लीट। अब दोस्तों जब आप योगा, मॉर्निंग वॉक, प्राणायाम करके आएंगे तो कुछ आपको एनर्जी के लिए खाना भी चाहिए, ताकत के लिए खाना भी चाहिए, उसके लिए हमने मैनेज किया। चलिए दोस्तों जानते हो कौन कौन सी चीजें हैं, कितनी मात्रा में लेना, उसमें कौन कौन से प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। ये चीजें दोस्तों हैं, अलसी का बीज 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, सूरजमुखी का बीज 1 चम्मच, तरबूज का बीज 1 चम्मच, मेथी दाना आधा चम्मच, मखाना 10 ग्राम, बादाम 7 से 8 पीस, किशमिश 15 ग्राम, मूंग 15 से 20 ग्राम, चना 15 से 20 ग्राम। ये सारी चीजें आपको लेना है। लेने के बाद इसे अच्छी तरह से धुल दीजिए। धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में इसे रात भर के लिए भिगो दीजिए और सुबह जब आप योगा, मॉर्निंग वॉक करके आएंगे तो इसे आपको बैठ के चबा चबा के खाना है। अब इसे खाने में एक सावधानी है, इसे खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने के 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है, कुछ भी नहीं आप खाएंगे, अपने मुंह को आप बंद करके रखेंगे। अभी तभी इसका पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। अभी इसमें खरीदने में दोस्तों एक सावधानी है, ये जो सारे बीज है ना, ये आपको बीज भंडार की दुकान से नहीं लेना है। खाने वाला बीज और जमाने वाला बीज 2 होता है, आपको खाने वाला बीज लेना है। ये सारे बीज आप पंसारी की दुकान से, जड़ी बूटी की दुकान से, या किराने वाले भी रखते हैं उनके यहाँ से लीजिए, या ड्राई फ्रूट वाले भी रखते हैं उनके यहाँ से ले सकते हैं, या आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, कहीं से भी लेना। आपको खाने वाला बीज लेना है। अब दोस्तों इसमें बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतना है। बादाम दोस्तों 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। आपको खट्टी बादाम कभी नहीं लेना है, खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जब भी लीजिएगा आप मीठी बादाम लीजिएगा। तो ये सारी चीजें आप भिगो के खाना, ये हो गया आपका दूसरा तरीका, दूसरा स्टेप। अब ये जो सारी चीजें हैं दोस्तों, इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल, वो सारी चीजें पाए जाते हैं जो आपके शरीर को ग्रो करने के लिए, आपके शरीर को निरोगी बनाने के लिए जरूरी है। वो सारे पोषक तत्वों से भरपूर है। अब दोस्तों अगला तरीका आपको क्या करना है वो जान लेते हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, दोपहर में तीसरा तरीका आपको एक सलाद लेना है। सलाद दोस्तों सब लोग खाते हैं और सलाद खाना भी चाहिए, खाना बल्कि ना खाइए लेकिन सलाद जरूर खाइए। लेकिन सलाद खाने के कुछ नियम है, कुछ उसूल है, उसका पालन आप करेंगे तभी उसका पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। तो सलाद में कौन कौन सी चीजें, उसके पहले सलाद के उसूल को जान लेते। सलाद जब भी खाना मित्रों, इसे दिन में खाना, सलाद रात में नहीं खाया जाता है, दिन में ही खाया जाता है। सलाद जब भी खाना, खाने के साथ मत खाना, खाने के स्थान पर खाना। जब सलाद खाना उस समय खाना मत खाना, सिर्फ सलाद ही खाना। सलाद हमें कितना खाना चाहिए, जितना आपका वेट है, जितना आपका वजन है, वजन का 5%। जैसे आपका वजन 50 किलो है तो 5% 250 ग्राम, आपका वजन अगर 60 किलो है तो 5% 300 ग्राम आप सलाद लेना है। सलाद खाने के 1 घंटे पहले और सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। इन नियमों को आपको पालन करेंगे तब आपको सलाद के पूर्ण रूप से फायदे मिलेंगे। अब चलिए जानते हैं सलाद में कौन कौन सी चीजें होंगी।
सलाद में दोस्तों गाजर होगा 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, मूली 1 पीस, अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली लेना है, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 2 चुटकी और काला नमक स्वादानुसार आप डाल दीजिए, स्वादानुसार। ये सारी चीजें आप अपने वजन के हिसाब से एक प्लेट में रख लीजिए। अब आपको इसी को खाना है। अगर ये सारी चीजें आपको एक साथ खाने में अच्छा नहीं लग रहा है या आपको दांत नहीं, कोई और समस्या है, तो कोई बात नहीं, ये सारी चीजों को आप मिक्सर में डाल के जूस बना लीजिए। अब इसी जूस को आप पी सकते हैं, जूस को पी सकते हैं, लेकिन वही भी सावधानी है, खाने के 1 घंटे पहले और 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। ये हो गया आपका सलाद, जो दिन भर में कभी भी एक बार आपको लेना है। अब दोस्तों अगला तरीका क्या आपको लेना है, वो है दही। दोस्तों दही आप जानते हैं आपके लिए अमृत के समान है। ये पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है। दही हमें जरूर खाना चाहिए। ये हमारे लीवर को हमेशा तंदुरुस्त, हेल्थी बना के रखता है। और दही आपको कितना लेना है, 1 कटोरी दही लेना है। अब इसी 1 कटोरी दही में आपको यही खाने वाला चूना, जो पान में चूना खाया जाता है, ये चूना लेना है। कितना चूना लेना है दोस्तों, आप चूना ले सकते हैं या इसके स्थान पर गुड़ ले सकते हैं, कोई एक लीजिए, जो भी हो। तो चलिए चूना लेते हैं। तो दोस्तों आपको लेना है चूना 1 ग्राम। चूना 1 ग्राम आप कैसे वेट करेंगे, तो इसके लिए दोस्तों आपको लेना है 1 गेहूं के बराबर, 1 गेहूं के बराबर चूना लेना है और इसी दही में मिला के आपको दोपहर में खाना है। बस यही ध्यान है, दही खाने के 1 घंटे पहले और दही खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। दही आपके घर की होगी, पैकेट की दही नहीं होगी। दही जब भी खाइएगा मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाइए। दही जब भी जमाइएगा मिट्टी के बर्तन में ही जमाइएगा। बाहर के दही आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हाँ दोस्तों, चूना उस आदमी को नहीं खाना है जिसको कभी पथरी हुई है या जिसको पथरी की शिकायत है। पथरी की शिकायत वाले या पथरी के जिसको हुई है वो वाले चूना नहीं खाएंगे, सिर्फ वो दही लेंगे और उसके स्थान पे गुड़ डाल लेंगे। चूने के स्थान पे गुड़ डाल के खा सकते हैं, उतने ही फायदा आपको मिलेगा। ये कितना दिन तक करना है दोस्तों, 3 महीने तक करना है। 3 महीने के बाद आप 15-20 दिन बंद करके फिर दही चूना या दही गुड़ आप खा सकते हैं। किसी चीज को आदी हमें नहीं होना है, बीच बीच में स्किप कर देना है। अब दोस्तों शाम को 5 से 6 बजे आपको खूब भूख लगती है। इस समय कुछ खाने की इच्छा होती है, क्योंकि सूर्यास्त के समय हमारा जठर तेज होता है। तो आप कहीं चाय पीते हैं, पकौड़ी लेते हैं, समोसे लेते हैं, कुछ ना कुछ खाते हैं। ये सारी चीजें हटा दीजिए। उसके स्थान पर आपको लेना है त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच, अश्वगंधा चूर्ण 1 चम्मच और शहद 2 चम्मच, यानी हनी 2 चम्मच। ये तीनों चीजें आपको लेना है। त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच, अश्वगंधा 1 चम्मच, शहद 2 चम्मच, तीनों को एक में मिला करके आपको ऐसे चाट लेना है, ऐसे खा लेना है। इसके बाद आपको पानी उनी कुछ भी नहीं पीना है। कितनी देर तक, 2 घंटे तक। इसे खाने के 1 घंटे पहले और इसे खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। ये कितने दिन तक करना है, 3 महीने तक, लगातार 3 महीने कंटिन्यू करेंगे। 3 महीना करने के बाद आपका शरीर हष्ट पुष्ट बलवान बन जाएगा। आप कोई भी उम्र में हो सब कर सकते हैं, सब लोग खा सकते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 3 महीने के बाद आप 15-20 दिन, 1 महीने बंद करके फिर आप 3 महीने ले सकते हैं। फिर आप कुछ दिन छोड़िए, फिर आप लीजिए। लगातार नहीं लेना, 3-3 महीने का स्टेप लेना। अब दोस्तों आपको रात में अगला स्टेप करना है। अगला तरीका है, रात में सोते समय आपको दूध लेना है 1 गिलास। अगर गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है, नहीं तो आप किसी वह दूध ले सकते हैं, लेकिन पैकेट का दूध आपको नहीं लेना है। पैकेट का दूध हानिकारक है दोस्तों, आपको घर का ही दूध चाहिए। अब इसी 1 गिलास दूध में आपको डालना है हल्दी का पाउडर आधा चम्मच। हल्दी पाउडर आधा चम्मच डाल के दूध को अच्छी तरह से पका दीजिएगा। दूध जब पक जाए तो दोस्तों इसी दूध को आपको खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है। दूध पीने के बाद पानी उनी कुछ नहीं पीना है और दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है। तुरंत आपको नहीं सोना है, रोज डेली करना है, इस दूध को पीना है, हल्दी वाले दूध को। इसके सारे बहुत फायदे हैं दोस्तों। हल्दी में करक्यूमिन टाइप का एक ऐसा पोषक तत्व पाया जाता है जो कैंसर जैसे सेल को मार सकता है। बाकी कोई दवा नहीं है जो कैंसर जैसे सेल को मार सके। इसलिए दोस्तों हल्दी दूध हमें जरूर लेना चाहिए। कैंसर जैसी बीमारी से भी बचाएगा, हमारे शरीर को, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है और हमारे शरीर को शक्तिशाली भी बनाता है। हमारे शरीर में अगर कहीं पे भी दर्द है, गठिया दर्द, बदन दर्द, जोड़ों का दर्द, कोई भी दर्द है, उसे भी ये दूर करता है। इतने सारे इसके फायदे हैं तो दोस्तों हल्दी वाला दूध हमें जरूर पीना चाहिए। लेकिन ये हल्दी जो मार्केट में मिलती है, ये हल्दी नहीं आपको लेना, ये पैकेट वाली हल्दी आपको नहीं लेना।
आप साबुत अच्छी हल्दी खरीद के लाइए, अपने आँख के सामने उसे जाके पिसाइए या घर पे उसे पीसिए, वही हल्दी पाउडर आपको डाल के दूध पीना है। ये आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो दोस्तों ये 6 तरीके अपनाकर आप अपने शरीर को हष्ट-पुष्ट और बलवान बना सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं। और दोस्तों जो शरीर शक्तिशाली होता है उसमें शरीर में कभी कोई बीमारी प्रवेश ही नहीं करती, वो शरीर हमेशा स्वस्थ व निरोग रहता है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। इसी तरह से आयुर्वेद की अच्छी-अच्छी जानकारी जानने के लिए आप हमारे से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए मित्रों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।